हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने काफ़ी सारे सेट्स को कवर किया था प्रीवियस वीडियोस में, और अब हम कवर करने वाले हैं पावर सेट्स। ठीक है, तो एक दो टाइप ही हमारी बची हुई हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे सबसेट डिस्कस किया, और उसके पहले मैंने इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ठीक है, और जो भी सेट्स थे, एम्प्टी सेट्स, वो हमने आपसे डिस्कस किए। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर सेट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि अगर कोई एक सेट आपको दिया है, सपोज दैट कि मैंने आपसे कहा, मान लीजिएगा कोई भी एक सेट दिया है जिसका कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिएगा ए, आपको एक सेट दिया गया है और उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 और 2। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 एक सबसेट होगा, ठीक है, 1 एक सबसेट होगा, 2 एक सबसेट होगा, और 1 और 2 एक सबसेट होगा। जी हाँ, ठीक है, और इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। यही पावर सेट की डेफिनेशन है। देखिए क्या, द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे कि ये दिया हुआ था, ठीक है, तो आप क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इक्वल्स टू। आपको सेट ए दिया गया था और आपको पावर सेट ए निकालना था, तो आपने यही तो निकाला। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो पावर सेट ए के, तो आप क्या बोलोगे? हमने आपको बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अगर हम देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसमें n की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में जाएगा। मान लीजिएगा मैं सवाल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने सवाल ले लेता हूँ, एज इक्वल्स टू 1 5 6। आपको बताना है कि पावर सेट कितने होंगे। तो देखिए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, हम सीधे लिख रहे हैं आपके सामने। पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 1, ठीक है, तीसरा इसके बाद में तीसरा हो गया 5, इसके बाद में चौथा हो गया 6, ठीक है, इसके बाद पांचवा हो गया 1,5, इसके बाद छठवा हो गया 5,6, इसके बाद 1,6, ठीक है, और एक और मिलेगा 1 5 6। ठीक है, तो कितने हो गए पावर सेट के एलिमेंट्स? पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी आपने समझा पावर सेट क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स आपने निकाले और उन सारे सेट्स का कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला हम इसका टाइप है वो ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, आप अभी मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब कि एक, जैसे हम बात करते हैं कि हम इस यूनिवर्स में रहते हैं, एक है ना, इस यूनिवर्स में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स में हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो ऐसे वो यूनिवर्स जो है, जिसमें हम सारे लोग सारे अलग अलग जगह के लोग कहाँ रहते हैं? यूनिवर्स में रहते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट मतलब एक बेसिक सेट जिससे सारे सबसेट्स निकलेंगे। ठीक है, जिसके सारे सबसेट्स निकलेंगे, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिएगा, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, while studying the system of numbers we are interested the set of natural number, ठीक है, and subset such as set of all prime numbers, the set of all even numbers and so forth. the basic set is called universal set। और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिनोट करते हैं यू सिंबल से। किससे डिनोट करते हैं? यू से।
बाकी आप किसी भी सेट को, जैसे कि हम बात करें ए बी सी एक्स वाई जेड, जिससे भी आपको डिनोट करना उससे डिनोट कर दें, पर यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं इससे, यू से। ठीक है, हमने आपसे बात की थी कि जैसे क्या बात की थी, नेचुरल नंबर किसका सेट है, सबसेट है जेड का, जेड किसका सबसेट है, क्यू का, और क्यू किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो जो रियल नंबर का सेट है वो क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल सेट ही तो है, यूनिवर्सल सेट ही तो है, क्योंकि रियल नंबर में सारे सेट्स कंटेन कर हो रहे हैं, यानी रियल नंबर क्या है, कंटेनर सेट हो गया, तो इसके ही सारे सबसेट हैं। अब मैं कहूँ इवन प्राइम नंबर, मैं कहूँ ऑड नंबर्स, मैं कहूँ इवन नंबर्स, मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर, मैं कहूँ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो ये क्या है, सारे सबसेट्स हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, गिवन अ सेट A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 246 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8. So which of the following may be considered as universal set as for all the three sets A, B and C. आपको ये बताना है कि जो सेट A दिया गया है, सेट B दिया गया है और सेट C दिया गया है, इन तीनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सभी सेट्स को जोड़ दें आप, वही यूनिवर्सल सेट बन जाएगा आपके लिए। कभी भी आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया हो और आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जोड़ दें। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ठीक है, और क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो 8, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो 10, ठीक है, जो भी है यहाँ पर जहाँ तक दिया है हम वहाँ तक ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए दिया हुआ, ये भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरे एलिमेंट्स नहीं है। यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट्स ये निकले हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो था, हमने यूनिवर्सल सेट डिस्कस किया और पावर सेट डिस्कस किया। आगे मैं आपसे इंटरवल्स ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, मतलब जो इंटरवल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है A, B, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, और A, B, इसका क्या मतलब होता है, दोनों के मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ओपन इंटरवल यानी A, B का जो इंटरवल आप देख रहे हैं, देखिए A जो है ये B है, ठीक है, A और B। अब देखिए यहाँ पर जो डार्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि देखिए इसको एक हम पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A, B का जो ओपन इंटरवल है वो क्या लिखा हुआ है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, y के लिए a लेस देन y लेस देन b, यानी कि y जो है वो a से लेकर के b के बीच में होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो a से b के बीच में होगी। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिएगा मैंने लिखा 1, 3, ठीक है, 1, 3, तो y जो है वो 1 से लेकर के 3 के बीच में हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इन बाउंड्री वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। देखिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। इफ लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड a लेस देन b, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये लिखा हुआ है, इस y
a less than y less than b is called an open interval and is denoted by a comma b. All the points between a and b belong to open interval a b, but a b themselves do not belong to this interval. मतलब a और b आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, ये ओपन इंटरवल था। अब जो दूसरा इंटरवल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो ये है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। मतलब a से y की जो वैल्यू है वो a के से b के बीच में भी होगी और a और b दोनों इंक्लूडेड होंगी। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर डार्क है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वो सारी वैल्यूज भी लेंगे प्लस इनको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ओके। अगला है एक और इंटरवल जो आप देख रहे हैं a, b, ठीक है। यहाँ पर ये एक ओपन इंटरवल है, तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इज एन ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर क्या है, x जो है, x की जो वैल्यू है वो a हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है पर b से छोटी होगी। मतलब यहाँ पर a से लेकर के b तक की वो सारी वैल्यू और इसको इंक्लूड करना है, बट इसको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल है, सॉरी, नेक्स्ट इंटरवल है a, b, ये, ठीक है। ये वाला जो इंटरवल है उसमें a से लेकर के b की बीच की सारी वैल्यू इसको इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। यानी x जो है वो a से लेकर के b के बीच में होगा, ठीक है, बट b भी इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है a = -3, 5 एंड b = -7, 9। तो इसने क्या बोला, a सबसेट है b का, ऑब्वियसली ये सबसेट है b का, क्योंकि देखिए जो b है वो क्या कह रहा है, -7 से प्लस के 9 के बीच में है, ये क्या है, b है। और a जो है देखिए कहीं पर -3 होगा और 5 होगा मान लीजिए यहाँ, तो ये जो सेट है वो क्या है, वो a है। तो ऑब्वियसली a सबसेट है b का, ऑब्वियसली सबसेट है b का। ठीक उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई रियल नंबर है तो -∞ से +∞, अब उसके भी जैसे हम बोल सकते हैं कि रियल पॉजिटिव और रियल पॉजिटिव सबसेट है R का, या हम बोलते हैं रियल नेगेटिव सबसेट है R का। क्योंकि रियल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, देखिए रियल पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 to ∞, ठीक है, और रियल नेगेटिव का मतलब हो गया -∞ to 0। क्लियर, -∞ to 0, सॉरी ये ओपन इंटरवल्स में ही होंगे दोनों, ठीक है। तो रियल पॉजिटिव और रियल नेगेटिव का मतलब यही हुआ। क्लियर, तो ये दोनों क्या हुए, इसके सबसेट हुए। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सवाल नंबर फर्स्ट है कि a, b इज नॉट सबसेट ऑफ BCA। भैया a और b ऑब्वियसली इस वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है a, b इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये बात जो लिखी हुई है वो फॉल्स लिखी हुई है क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्लियर। सेकेंड वन, a, e इज सबसेट ऑफ x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यस, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए वो ये बात कहना चाह रहा है कि a, e इज सबसेट ऑफ a, e, i, o और u, ठीक है, ये हो गया, तो ये इसका सबसेट है ऑब्वियसली। अब आपको बताना है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहले वाले के हम सबसेट कैसे लिखेंगे, देखिएगा पहले वाले के सबसेट कैसे लिखेंगे।
ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक तो होगा फाई और दूसरा होगा ए, ठीक है, ये हो गया इसके कैसे लिखेंगे, देखो पहला हो गया फाई, दूसरा हो गया ए, ठीक है, इसके बाद ये हो गया बी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा बी, ये हो गए, ठीक है। इसके कैसे लिखेंगे, आपने पहले लिख भी लिए हैं, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 1,2, ठीक है, ये हो गया 1,3, ठीक है, ये हो गया 2,3, और एक हो जाएगा 1,2,3, और 5 का तो एक ही सबसेट होगा, 5 खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की। अब देखिए अभी हमने इंटरवल्स जाने, तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है, इसको हम लिखते हैं पहले वाले को कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो जो x है वो कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, देखिए -4 से 6 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगा है, मतलब x को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल। यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा है तो आपको इसको इंक्लूड करना है। इस बात को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4, ठीक है, 6, क्लियर। सेकेंड वन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 लेस देन x इज लेस देन -10। देखिए दोनों जगह पर इंक्लूड साइन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, -12, ठीक है, -10, 12 टू -10, ठीक है, क्लियर। थर्ड वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो देखिए ये हो जाएगा 0 क्योंकि इंक्लूड साइन है, और 7 ये हो गया। और चौथा वाला क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये हो जाएगा 3,4, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी हमने जो इंटरवल सीखे थे वो इंटरवल हैं। सेट में आगे इसका काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए इंटरवल आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा हुआ है उसको इंक्लूड करना है, जहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है उसको हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे और वहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी। आप इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लगाइएगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अब इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स पूरा हो गया है। आगे के वीडियोस में मैं आपसे वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसके पहले के पूरे वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे के जो वीडियोस हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स और वेन डायग्राम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। और आपसे ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑन ऑफ सेट्स, ये सारी चीज़ें हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।